लोकसभा सीट अलवर पूरे ही राजस्थान के अंदर काफी चर्चा बटोर रही है। अभी हम मौजूद हैं ललित यादव के विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जाग 19 अप्रैल इंतजार हुआ खत्म। कल होगा मतदान। पुलिस और प्रशासन ने की पूरी तैयारी। प्रत्याशियों की धड़कन भी तेज नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ भारत, जज्बा बेधड़क दिखाने का। लेकर चलते हैं खबर की ओर। खबर आ रही है चुनाव को लेकर, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में अलवर जिले की सीट पूरे राजस्थान में सबसे अहम सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि भाजपा ने कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव को भाजपा का प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राठ क्षेत्र के बेटे व पहली बार बने विधायक पर अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और मतदाता अपने नेता का चुनाव करेंगे। अब केवल और केवल चाय की दुकान हो या फिर गली मोहल्ले या नुक्कड़, हर जगह चुनाव की ही चर्चा देखी जा रही है। डेली न्यूज़ भारत के विशेष संवाददाता महेश चांगेड़ ने लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहा। सबसे पहले मंडावर के रेणागिरी व जाट बैरोड से लोगों की राय जानना चाही तो लोगों ने कहा कि भूपेंद्र यादव पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखते हैं और अलवर जिले में विकास की गंगा अगर कोई बहा सकता है तो मैं भूपेंद्र यादव है और अब की बार बीजेपी की सरकार बनना फिर से तय है। लोगों ने डेली न्यूज़ भारत में खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 10 साल से भाजपा के सांसद चांदनाथ योगी और बाबा बालकनाथ रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र में काम के नाम पर कुछ काम नहीं किया। फिर भी हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। इसी के दौरान कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी ललित यादव हमारे स्थानीय नेता हैं, उसे हमने विधायक बनाया है, विधायक रहे। इसी के साथ डेली न्यूज़ भारत ने मंडावर के रेणागिरी गांव जाट बैरोड में लोगों से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ। लोकसभा चुनाव लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अभी हम मौजूद हैं ललित यादव के विधानसभा क्षेत्र के रेणागिरी गांव के अंदर। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। बहुत ही किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं और क्या नतीजा रहने वाला है? बढ़िया है, चुनाव देख रहे हैं। हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, बीजेपी में रहेंगे। मोदी सरकार के लिए वोट देंगे। क्यों ललित ललित यादव तो आपके घर के हैं? नहीं नहीं, हमारे घर में शुरू से ही सरकार बने ना है ना, मोदी कांग्रेस की। मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं हम, बीजेपी की। क्यों बनाना चाहते हो? बढ़िया काम किया है मोदी ने। क्या काम किया है तो बताइए। वो कई काम किया। वो 371 धारा 71 धारा वो बढ़िया काम किया। और वो राम मंदिर का बढ़िया काम किया और 3 तलाक वाली वो हटा दी। कई बढ़िया काम किए मोदी ने, तो इसलिए हम बीजेपी सरकार को करेंगे। तो आपके लोकल को नहीं सपोर्ट करोगे आप? नहीं, लोकल नहीं करेंगे, बीजेपी सरकार। क्यों नहीं करोगे आप? जो बढ़िया काम कर रही बीजेपी तो उसको ही करेंगे, बढ़िया काम। ये आपका लोकल बच्चा है, वो भी तो बढ़िया काम करेगा ना। ना बढ़िया भी तो करो ही रहे कांग्रेस ने, कुछ भी किया करो ना। अनाज दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, मोदी बढ़िया काम कर रहे हो। नहीं, पिछली सरकार में गहलोत सरकार भी तो कुछ भी ना करो, क्या करो गहलोत सरकार ना। पानी की एक गाँव में कितनी समस्या हो रही पानी की, अब तो कुछ न करवाए उन्होंने। तो क्या उम्मीद लगती है भूपेंद्र यादव पानी लेके आ सकते हैं? अब ना ले आए तो मोदी सरकार बीजेपी कर रही है कोशिश लेने के लिए। चलिए और भी हमारे साथ में बाबा, क्या नाम है आपका? राम किशोर है सब नाम। क्या इच्छा है चुनाव को लेकर के? सब यहाँ तो बीजेपी की लहर है, बीजेपी के ही है सब, तमाम पूरा गांव। क्यों है ऐसा, क्यों? कभी से ही, आज से ही नहीं, अच्छा, पहले से ही पार्टी के ही बने हुए हैं। नहीं क्यों बंधे हुए हैं, उसके पीछे कोई कारण होता होगा ना। यही है कि काम अच्छा कर रहा है ये मोदी। पिछली बार बालकनाथ थे यहाँ पे। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि गांव के अंदर आके नहीं गए। वो भी बीजेपी के ही थे। बीजेपी का था, लेकिन हम तो मतलब पार्टी के नाते बीजेपी में। मतलब मोदी के नाम पे अगर आप लोग आपको मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो डरने के लिए तैयार हो ना? कोई डर नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं लगता डर, तो नहीं लगता। तो मोदी को ही वोट क्यों दे रहे हो? आपका काम नहीं हो रहा। पिछली बार बालकनाथ आया नहीं। आप जो मोदी ने काम कर दिया वो कर नहीं रहे ना, और तो कोई मतलब कुछ भी हो जाए आपको मोदी को वोट देना है, चाहे काम हो या नहीं हो। मोदी को वोट देना है। आप देख सकते हैं युवाओं में, बुजुर्गों में काफी जोश देख रहे हैं। मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे, चाहे काम हो या नहीं हो। हमारे साथ में कुछ युवा साथी हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह,
रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? रोजगार भी दे रहा है, मोदी दे तो रहा है रोजगार। और हम तो मोदी को ही देंगे बस वोट, और कोई भी पार्टी हो नहीं देंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मोदी कहता है कि अगर आपने एमबीबीएस कर रखी है, बड़े बड़े इंजीनियर हो, तो आप कटोरा हाथ में ले लो, पकौड़ियाँ तलने लग जाओ। तो ये कौन सी बात हो गई? काम धंधा तो है भी, कटोरी भी लेने, वो कोई पकौड़ी बनाने वाला वो भी देखो दिन में कम से कम नहीं तो 4-5 हजार रुपये कमा रहा है आज के दिन। पकौड़ी बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला, धंधा तो कोई भी हो, धंधा तो करना ही पड़ेगा। धंधा करना पड़ेगा। तो आप ये चाहते हो आपके बच्चे पढ़ लिख करके उनको इसी तरीके से पकौड़ा ही बनाए? पकौड़ा बना लेंगे, सबको नौकरी तो सबको मिलेगी नहीं। मतलब वोट आप मोदी को ही दोगे? मोदी को ही देंगे वोट, मोदी क्यों दोगे? और नहीं, बीजेपी को ही देंगे वोट। कांग्रेस को क्यों नहीं दोगे? कांग्रेस को बस, हमारा गांव पहले से ही हुआ है बीजेपी का, बीजेपी को ही देंगे और नहीं। चलिए और भी हमारे साथ में बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह। रतन जी, बीजेपी को क्यों वोट दोगे? बस वोट ऐसे ही है, पार्टी के बंदे है, पार्टी को देंगे। क्यों बंद रहे हो? तो पार्टी कैसे भी हो, शुरू से देता है, हम तो बीजेपी को देता है, बीजेपी को देंगे। अच्छा, अटल का टाइम में भी हमने बीजेपी को ही दिया। अब ये हाँ, देश की कम रक्षा है कि इन्हों बताओ तुम, ये कांग्रेस वाला ने क्या करो, ये कांग्रेस वाला बताओ कि इन्हें क्या करो। मोदी ने हाँ कह भारत है, भारत अब कितना तक भारत ने, और ये आप देख सकते हो लोगों के अंदर इस चीज को लेके काफी उत्साह है कि देश विदेश, भारत का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छाया हुआ है। चलिए और भी युवाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं की बात करते रहते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं, तो आप क्या समझते हो? मेरे यो मोदी बहुत बढ़िया वो है, बढ़िया ही काम करेगा। आगे हम ये काम मोदी ने बढ़िया काम करेगा, एक नंबर का काम करेगा। भारत को कितना चमका दिया मोदी ने, और इतने प्रधानमंत्री रहे, क्या इसने एक काम किसी ने, कितने रह गए प्रधानमंत्री? ये धारा हटा दी, राम मंदिर का काम करवा दिया, और फौजियों में इतने हथियार नहीं थे, पहले कहाँ हथियार थे? अब फौजी सब भाई ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं किसी चीज की, तो सारा मोदी ने किया, किसने किया है? इसलिए मोदी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है वो राजनीति करती है ना, धर्म के नाम पे। कोई राजनीति नहीं करती। बताओ कहाँ करी बताओ, हम कहाँ करी राजनीति? वो तो आप करते हैं, वो उसकी काट करता है, वो उसकी काट करता है। जो बीजेपी काम करे ना करे कांग्रेस ना। चलिए बाबा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे बात कर। बाबा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राजनीति करती है, जैसे धर्म के नाम पे वोट मांगना, राम मंदिर बनवा दिया उसको। बताओ किसके कब धर्म के नाम पर इसने वो राजनीति करी? हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं, वो कांग्रेस वाले कहते हैं। एक और करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहता है, बांट नहीं रहा। बांट नहीं रहा। नहीं। चलिए, लोकसभा सीट अलवर पूरे ही राजस्थान के अंदर काफी चर्चा बटोर रही है। अभी हम मौजूद हैं ललित यादव के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जाट भैरोड के अंदर, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि चुनाव को लेकर के वो किस मुद्दे को लेकर के मतदान करेंगे। चलिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिषपाल जी, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मोदी को वोट तरीके से ना करो। मोदी को ही क्यों देंगे? क्यों कुछ आपको नहीं, आपके तो स्थानीय विधायक हैं ललित यादव, काम कर बस मोदी का वोट। तो ललित यादव भी तो देश इतनी काम करेंगे, तो देखा पर मौका करने की जुगाड़ बैठे, मौका आएगा, इससे ज्यादा मौका और क्या आएगा बताओ? आमने सामने की टक्कर दे रहे हैं। मोदी बीजेपी का कैंडिडेट आ रहे हैं, बीजेपी को देंगे। चलिए हमारे साथ में और भी। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी काम देखते हुए, मोदी जी देखते हुए वोट देंगे। लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति तो कुछ नहीं कर रहे, बाकी मोदी जी जो कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं 10 साल से पहले किया है, जो भी काम किया 317 होगी, राम मंदिर के हिसाब से देख के आगे भी काम करेंगे, वोट देंगे। यहाँ से तो मोदी जी जाएंगे, महेंद्र यादव जी जाएंगे।
भूपेंद्र यादव सॉरी भूपेंद्र यादव जी जाएंगे। चलिए और भी हमारे साथ में सर, आपका क्या नाम है? अनूप सिंह अनूप जी, क्या क्या मानते हैं आप चुनाव को लेकर? सब मोदी क्यों देंगे? सबका एक ही है कि मोदी मोदी मोदी, पर क्यों मोदी है? सब बढ़िया काम करे इसलिए मोदी। कौन कौन से बढ़िया करते हैं? पर मंदिर निर्माण 370 हटा दी, सारे काम जो भी हैं बढ़िया हैं। 2000 रुपए को महीने के 3 महीने में 2000 रुपए आ रहे हैं मेरे तो, और क्या है। अच्छा, तो फायदा हो रहा है फायदा आपको? हो रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि बीजेपी वाले राजनीति करते हैं। कुछ भी नहीं करते, कांग्रेस और भ्रष्टाचार है कांग्रेस खाली। कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। चलिए और भी हमारे साथ में, बाबू जी क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, आप क्या मानते हैं? मोदी क्यों? 2000 रुपया 2000 रुपए? लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर इतना 400 रुपए से 1200 हो जाए 1500 हो जाए, मोदी कट्टर हैं आप? कट्टर। ऐसा क्यों? कह दियो 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और ये आर्टिकल या तेरे के नाम सारा ये कर रहा है 370 ये हटवा दिया, और क्या करो मोदी। देश इतने काम करो, देश इतने वोट दो, देश हित में। बिल्कुल। आपके बेटा है ललित यादव, स्थानीय विधायक हैं, हाँ। उसको नहीं चुनोगे? ना बिल्कुल भी ना। क्यों नहीं चुनेंगे? कह दी और मुंह ना चुना, विकास मोदी कर रहा तो क्यों चुना? वो भी तो करवाएंगे ना आपके? हाँ करवा लियो, राहुल विकास करवाओ वो। लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी बाहर के हैं। हाँ बाहर को क्या करो, मोदी बाहर को था ना, बाहर नहीं चल रहा। मोदी बाहर को कौन है? वोट जीत रहो, वह भी गुजरात को से मोदी भी, वोट क्यों जीत रहो बताओ? बाहर से कोई मतलब ही कौन है बाहर? कोई मतलब नहीं बाहर से। सोने का नहीं, हाँ इटली की इसलिए हाँ आप बताओ। मैं तो सोने का किसी से, ये भी दूसरे देश की से हेड कब तो कर रहा था नो गा हम तो ये पे बात नहीं है। नहीं, हेड घर घर में नो तो बहुत दूर को काम होगा। चलिए और भी हमारे साथ में है, यहाँ हमारे साथ में युवा साथी हो रहे हैं, जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी, क्या मानते हैं आप? हम बीजेपी के आदमी हैं, हमें सभी वोट दिए हैं, आगे भी बीजेपी की ही वोट देंगे। क्यों दोगे बीजेपी को? इस मोदी के कार्य को देखते हुए। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद में जो एमबीबीएस डॉक्टर, बड़े बड़े एमबीबीएस कर करके लोग हाथ में कटोरा ले रखे हैं, पकौड़ियाँ तलने की बात करते हैं मोदी। क्या उनको उस तरफ नहीं देख रहे आप? नहीं, मोदी काफी अच्छे काम किए हैं। मोदी की बात कार्यों को मैं अच्छी तरीके से भली भांति जानता हूँ। ललित यादव तो युवा है और आप भी युवा है, तो आपको तो ललित यादव का साथ देना चाहिए। वो बात ठीक है, स्थानीय हैं, लेकिन आज से काफी समय से हम बीजेपी के वोट देते आए, बीजेपी के सपोर्ट में ही रहेंगे। चलिए, ये बीजेपी के ही बंधे हुए लोग हैं। चलिए और भी हमारे साथ में युवा साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष जी, क्या मानते हैं इस चुनाव को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए स्थानीय, आप बता रहे हो स्थानीय विधायक है, लेकिन एक हमारे जिले की मेन समस्या है पानी की, और बीजेपी सरकार सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। अगर भूपेंद्र यादव जी यहाँ से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की जो समस्या है पानी की, उस पर सीआरपीएफ जो समझौता हुआ है एमपी से, उसका भी काम पूरा होगा। और मान लीजिए दूसरा एमपी यहाँ से बन जाता है, तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। फिर काफी है, जैसे मोदी सरकार की गारंटी के तहत कई योजनाएं हैं, उनके तहत देखते हुए हम मोदी सरकार को जिताएंगे। यहाँ से पूरा गांव इसके साथ है, मोदी जी के साथ है, बीजेपी का है। स्थानीय विधायक भी है आपके जी। और आप भी युवा है, तो आपको तो साथ देना चाहिए। आपके युवा साथी है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है उनको। आगे बढ़ने का, लेकिन वही बात है ना, फिर अगर यहाँ से एमपी कांग्रेस का बन जाएगा, फिर ये अलवर 10 साल पीछे चला जाएगा। और इसमें आप भारी कहते, कोई भारी नहीं, भारी क्या है, तो विकास करेगा भूपेंद्र यादव जी। दोनों आज टॉप 5 में लीडर में है भूपेंद्र यादव जी, तो अगर वो यहाँ से जीत के जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, तो यहाँ का विकास होगा अलवर का। चलिए, आप मान रहे विकास होंगे, लेकिन 10 साल से चांदनाथ रहे, बालकनाथ रहे, तो उन्होंने आपके गांव में क्या कौन सा विकास कार्य करवाए? देखिए ऐसा पीछे की बातों को मुझे पता नहीं, लेकिन जो अभी मैं 5 साल से देख रहा हूँ इस चीज में, 5 साल से जो बीजेपी ने किया, बहुत कुछ किया है। नहीं, तुम आपके यहाँ पे बालकनाथ जी थे सांसद, तो उन्होंने कौन सा आपके गांव में कौन सा बड़ा विकास का कार्य किया? गांव में हमारे, अगर बालकनाथ जी ने नहीं किया है, तो बीजेपी सरकार से और भी काफी काम हुए ना। नहीं, तो सरकार तो कांग्रेस थी ना पहले। आप सांसद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो सांसद की बात बता रहे हैं। तो सांसद में तो काफी और भी काम हुए हैं क्षेत्र में, अगर मेरे गांव में नहीं हुए तो और गांव में भी हुए हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि युवाओं का साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मोदी सरकार को ही चुनना है।
डेली न्यूज भारत के लिए महेश जांगीर, जाट बहरोड।